कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। उसी प्रकार से ये अमृत मेरी भागवत के सामने कांच के टुकड़े के समान है। एक केबिल लगवाइए। काट के बना दिया। देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज सुखदेव जी महाराज ने हम सबको डांट करके भगा दिया, क्या भागवत का इतना ज्यादा महत्व है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, 7 दिन के बाद पता लग जाएगा। जैसे ही राजा परीक्षित का सुंदर मोक्ष हुआ, सारे देवता विस्मय में हो गए और स्वर्ग पर एक तराजू को रखा गया। तो एक तरफ सारे वेद शास्त्रों उपनिषदों को सबको रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को। और जब पगला पगला उठाया गया, लघुनन्यानि जातानि गौरवेणमिदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही पलड़ा को उठाया गया तो भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ गया। सारे जो वेद शास्त्र रखते थे सब उड़ गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे सनत कुमारों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से चली? और एक बात बता दें, 7 दिन में ही क्यों सुनना चाहिए भागवत की कथा? क्योंकि हमारे जीवन के कितने दिन हैं? सिर्फ 7 दिन। कि 8वां दिन भी है कोई? 8वां दिन कोई नहीं है। 7 दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और 7 दिन में भी यही व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला जाता है। तो ये 7 दिन की परिक्रमा परंपरा कब से चली? सनत कुमारों सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायाता तदृशो तत्र नारद। एक बार की बात है, जहां पर एकदा शब्द है वहां पर सूत जी महाराज कोई विशेष बात कह रहे हैं। एक बार विशालाया बदरिका आश्रम, चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार काहे के लिए जा रहे हैं? सत्संग के लिए। चारों ऋषि जा रहे थे कि मार्ग पर नारद जी से मुलाकात हो गई और नारद जी मुख लटकाए हुए खड़े हुए थे। चारों ऋषियों ने एक एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कथम ब्रह्मन्नदेन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्नदेन मुखः, हे नारद जी आपका मुख मलिन क्यों? आपका मुख मलिन क्यों है?
कुतस चिंतातुर भगवान, दूसरे ने कह दिया आखिर चिंतातुर क्यों है? ये संतों को शोभा नहीं देता है चिंता करना। चिंता तो गृहस्थों को होती है कि संतों को काहे चिंता है? चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह है, जिनको कुछ ना चाहिए वो है साहंसा। तो तीसरे भैया ने प्रश्न कर दिया, अरे नारद जी त्वरितम गम्यते कुत्र, इतना जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं? और चौथे ने कहा कुतश्चागमनम तव, कहां से आ रहे हैं आप? नारद जी सनत कुमारों को प्रणाम किया है। सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी नोचितम बद कारणम, क्योंकि संत को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु मेरे चिंता का कारण आप जानना चाहते हैं तो आप सुने। अहम तो पृथ्वी आतम ज्ञात्या सर्वोत्तमामतिम पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी के दुख का कारण, बोले नारद जी ने कहा प्रभु मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, जहां जहां धर्म क्षेत्र है वहां वहां गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह जाकर के देखा। सत्यम नासि तपः शौचम दयादानम न विद्यते। हर व्यक्ति अब भाषण करने वाला हो गया है, असत्यवादी हो गया है। सत्य तो कोई बोलना नहीं चाहता। जीवन में यदि एक बार सत्य बोल देगा तो यही कहेगा नहीं हरिश्चंद्र के बाद मेरा नाम। तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी संतों के यहाँ जाओ, संतों के यहाँ बढ़िया है। तो नारद जी कहते हैं महाराज संतों के यहाँ तो और बड़ी दिक्कत है। मैं पृथ्वी का भ्रमण करते जा रहा था, आगे जाकर के देखा मौनी बाबा का आश्रम है, लेकिन जब वहां जाकर के देखा तो जितना ज्यादा कलह मौनी बाबा के आश्रम में है दूसरी जगह नहीं है। आगे जाकर के देखा ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, लेकिन सबसे ज्यादा बाल गोपाल वहीं भरे पड़े। नारद जी ने कहा महाराज आगे जाकर के देखा त्यागी जी का आश्रम है, नाम तो त्यागी जी है लेकिन सारा धन वैभव वहीं पर आ गया, फिर काहे का क्या? बोले महाराज सत्य हट गया है, दयादान सब लोगों के मन से हट गया है, यही मेरे दुख का कारण, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी बहुत होता है। इस समय प्रयागराज जाइए है तो प्रयागराज में मची है लुटाई, थोड़ा भी यदि लापरवाही हुई तो कब सब झोला झंडी चला गया पता नहीं चलता है। स्नान करने गए हैं, लौट के आएंगे, वस्त्र आभूषण आदि मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जहां पर धर्म है वहां अधर्म भी है। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी क्या गृहस्थों के यहाँ गए, क्योंकि गृहस्थ जो आश्रम है सबसे बड़ा आश्रम है। इसी आश्रम से ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महापुरुष इसी आश्रम से निकलते हैं। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी गृहस्थों में तो और बड़ी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या मृक्कीड़े ढोलो दंपती नाम चकलकन।
बोले महाराज गृहस्थों के यहाँ तो और बड़ी दिक्कत। बोले क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। जब गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो घर में किसका प्रभुता है? तरुणी नई नवेली बहू का अधिकार है। और पहले का समय था जब कोई बड़ा कार्य आदमी करता था तो अपने परिवार में अपनों से बड़ों से सब जा करके सलाह परामर्श लेते थे। लेकिन अब आजकल क्या हो गया है? दो रिश्ता आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, एक साले साहब का, एक साड़ू भाई। बोलो राधे राधे। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो बोले महाराज श्याल को बुद्धिदायक कहा, साला जो है बुद्धि देने वाला हो गया। और हमारे वृंदावन में कहते हैं दीवाल बिगाड़े यारो और काम बिगाड़े सारो। जहां पर साले साहब का एकदम बढ़िया अधिकार हो जाए तो फिर राधे राधे है। आगे महाराज मैं वृंदावन की पावन भूमि पर गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले एक स्त्री है जो नई नवेली सुंदर है और उसे 4-6 स्त्रियां चारों तरफ से घेरा बना के बैठी हुई है और वहां पर 2 पुरुष वृद्ध पड़े हुए हैं। तो संत महात्माओं को बहुत स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, तो दूर से नारद जी जा रहे हैं और नारद जी को देख करके वह तरुणी स्त्री आवाज लगाती है, भो साधु चरम तिष्ठ मचिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज रुकिए रुकिए। नारद जी ने देखा, मन में विचार किया आखिर बात क्या है। नारद जी ने कहा देवी काशितम तुम कौन हो? तब वह स्त्री अपना परिचय देती है, कहती है प्रभु अहम भक्तिरतिख्याता इमो मे तनयो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी जर्जरो। अपना परिचय दिया है उस स्त्री ने। बोली प्रभु अहम भक्ति रतिख्याता, मैं, मेरा नाम भक्ति है। बोली ये स्त्रियां कौन है? ये गंगाधिक स्त्रियां हैं। नारद जी ने पूछा ये पुरुष कौन है? बोले ये मेरे बेटा है और इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। नारद जी आश्चर्य पड़ गए, माता जी जवान और बेटा वृद्ध हो गए। ये भक्ति क्या बोल रही? बोले हाँ ये हमारे बेटा है और यही मेरे दुख का कारण है। भक्ति महारानी कहती है उत्पन्ने द्रविड़ं साधु वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे नारद जी, मैं उत्पन्न तो द्रविड़ देश में हुई, वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। लेकिन महाराज जैसे मैं वृंदावन की भूमि पर पहुंची तो मैं तो पुनः जवान हो गई, तरुणी हो गई, लेकिन ये हमारे पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं ये वृद्ध हो गए। और महाराज यदि आप मेरे पुत्रों को ठीक नहीं करेंगे तो इदम स्थानम परित्यजम विदेशम गम्यते मया। प्रभु मैं छोड़ के भारत भूमि को विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने सोचा वैसे भी लोग कितने भगवान की पूजा पाठ में रहते हैं, ये एक भक्ति के कारण ही तो थोड़ा जुड़ जाते हैं।
नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। और नारद जी ने बताया यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। नारद जी ने कहा अरे महाभक्ति, इस कलयुग में जो फल अन्य युगों में योग से, समाधि से, तप से मिलता था, वह पर कलयुग में सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन से। भक्ति महारानी को आश्वासन दिए, तो आज भक्ति महारानी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, आप लोग श्रवण करें। जयति जयति माया यस्य काया भवस्ते, जयति जयति माया यस्य काया भवस्ते, वचन रचन मीतं केवलं चावक्रिया, ध्रुवपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पातं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जयति माया यस्य मंत्र है प्यारा, हरे शरणं हरे शरणं, यही मंत्र है प्यारा, हरे शरणं हरे शरणं। आप लोग भी बड़े भाव से गाइए, संकोच ना किया करें, जब कीर्तन हो तो सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि आप सबका 10% मुझे भी मिलेगा भाई, पुण्य 10% मिलेगा, है ना। तो बड़े भाव से सभी लोग, स्वामी जी का तो हरि ही नाम है, क्योंकि माताएं संकोच भी करने लगी, महाराज जी हमारे पति जी का नाम है हरि। हरि शरणं 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 हरि शरणं